पिछले 70 सालों से हम लोग ऐसे ही हुए कि हम जो है सिर्फ और सिर्फ जो है वोट बैंक बन करके रह गए। हमने अपनी लीडरशिप खड़ी नहीं की है, जिसकी वजह से हमारे मसाइल जो है नहीं उठ पाते हैं उन प्लेटफॉर्म पर जहां पर के वो प्लेटफॉर्म पे उठना चाहिए। तो अब हो क्या गया है कि इन 70 सालों में जो हम पिंजरे में रहे, तो पिंजरे में जब कोई परिंदा रहता है तो उस परिंदे को ये लगता है कि बाहर जो परिंदा उड़ रहा है शायद उसको कोई बीमारी है। तो हमको ऐसा ही लगता है कि पूरे देश में जो अपने लोग आवाज उठा रहे हैं शायद वो खराब है, हम अच्छे हैं, क्योंकि हम जो है दूसरे के कंधे के सहारे चल रहे हैं। लेकिन मुबारकबाद देना चाहिए नौजवानों को, और उन नौजवानों को जो किशनगंज पूर्णिया से बाहर निकल करके दिल्ली पंजाब में गए और उन्होंने देखा कि भाई हम दूसरे इलाके से कितना पिछड़ गए हैं, तो फिर उन लोगों ने जो है अवैसी साहब का दामन पकड़ा। और अल्लाह का शुक्र है कि आज उन्हीं नौजवानों की वजह से हमारे बुजुर्ग भी आज तैयार हुए हैं, नौजवान तैयार हुए हैं, किसान तैयार हुए हैं, और हर आदमी आज जो है एमआईएम का दामन पकड़ने के लिए तैयार है। सर, एमआईएम जो है बूथ लेवल पर काम कर रही है। देखिए, एमआईएम का बूथ लेवल पे तैयारी तो पहले ही से है, मतलब कि पहले ही विधानसभा से है, लेकिन हम लोग उसको जो है फिर दोबारा जा करके मिल रहे हैं। जो ऑलरेडी काम है हमारा, उस काम को और मजबूत कर रहे हैं। अभी जो है संगठन का काम पूरी तरह से हमारा जो है कंप्लीट हो चुका है, और हर बूथ में जो लोग एक्टिव लोग हैं उनको जो है कह रहे हैं कि भाई आप और 10-10 एक्टिव बनाइए। हर वार्ड से हमारे जो है, हमारे पास जो संगठन है, हर वार्ड से जो है 50-50 लोगों का संगठन है। सर, जेडीयू के जो कैंडिडेट हैं मास्टर मुजाहिद साहब, बीजेपी में उन लोग ये संगठन है, उसके बावजूद भी यहाँ से टिकट बीजेपी नहीं बल्कि जेडीयू की तरफ से उतारा गया है, इसको लेके क्या कहेंगे? देखिए, आपने जो है सही बात कह दी कि जो मास्टर साहब हैं वो असल में बीजेपी के कैंडिडेट हैं। अब जो है बीजेपी और जेडीयू में कोई फर्क तो रहा नहीं, जो फर्क बनाने की कोशिश की थी। आप समझ रहे हैं ना, नीतीश कुमार साहब ने एक मीटिंग बुलाई थी मुस्लिम स्कॉलर्स की कि जाइए गली गली में जाइए और बोलिए कि एमआईएम जो है बीजेपी के लिए काम कर रही है। लेकिन अब देखिए कि वो खुद क्या कर रहे हैं। यहाँ पे भी मास्टर साहब की टीम ने जो है जुलूस निकाला था, मसाल जुलूस, क्या जुलूस, कि एमआईएम का पर्दाफाश करेंगे। लेकिन अब देखिए कि जो लोग पर्दाफाश करने के लिए निकले थे वो बेचारे खुद जो है बीजेपी की गोद में जाकर के बैठ गए। असल में देखिए, मसला ये है कि जो सियासत है अनफॉर्चुनेटली वो आइडियोलॉजी की नहीं है, इन लोगों के मुफाद की सियासत है। जिनसे कल वो कांग्रेस के टिकट कटवा करके डॉक्टर साहब का जोर लेते कि हम कांग्रेस के टिकट से लड़ेंगे। कल जो है जिससे मौका मिल जाए, आप यकीन जानिए ऐसे मुफाद परस्त लोग जो है किसी भी हद तक जा सकते हैं, किसी के लिए भी कुछ कर सकते हैं। ऐसा लगता है कि किशनगंज लोकसभा में लोग भाजपा को वोट करेंगे? मतलब कि आप लोग ही बताइए, किशनगंज विधानसभा में जहाँ पे भी जो लोग सेकुलर मिजाज के लोग हैं, कोई भी इलाका हो, किसी भी जात धर्म का हो, जो भी सेकुलरिज्म पे जिनका यकीन है, जिनको हिंदुस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन पे यकीन है, वो जो है भाजपा जैसे लोगों को वोट नहीं करेंगे, ये बात है। सर, कुछ लोग कह रहे हैं कि जिसकी सरकार बनेगी उसी को वोट करें। देखिए, बात यह है कि एक बात समझिए, जो हमारी डेमोक्रेसी है उस डेमोक्रेसी में हम प्राइम मिनिस्टर नहीं चुनते हैं। हम इस डेमोक्रेसी में हम एमएलए चुनते हैं, हम एमपी चुनते हैं, ताकि वो हमारे इलाके के मसाइल को जाकर के सही से उठे। जहाँ तक प्राइम मिनिस्टर चुनने की बात है वो एमपी लोग चुनते हैं जाकर के, है ना। तो हम लोगों को ये देखना पड़ेगा कि पिछले 5 सालों में कौन ऐसा रिप्रेजेंटेटिव है जो हमारे इलाके के मसाइल को सही से उठाया है। तो उसमें देखते हैं, ये लोगों की आवाज़ आ रही है कि साहब अख्तर इमाम साहब एक एमएलए बन करके जितना काम किया है उतना तो कई सांसद मिलकर के काम नहीं किया है। चाहे वो लोगों के ऊपर हो रहे जुल्म के खिलाफ आवाज़ उठाने की बात हो या पुल पुलिया की बात हो, कि कहीं पे भी अख्तर इमाम साहब से आगे कोई नहीं है। तो इसीलिए कोशिश कर रहे हैं कि तमाम लोगों के जो रुझान है उसी पे लोगों को जो है हम और अपनी ताकत आगे बढ़ाएं, और इंशाल्लाह जो है अख्तर इमाम साहब को एक बहुत बड़ी कामयाबी दिलाएं इंशाल्लाह। आपके कार्यकर्ता जहाँ कहीं भी है, किशनगंज लोकसभा मुकम्मल तैयारी पर है और आप 22 क्षेत्र में दौरा कर रहे हैं और यही रुके हुए हैं जी। और जगह बिल्कुल कार्यकर्ता बिल्कुल तैयार नहीं, सब जगह चाहे आप ठाकुरगंज में ले लीजिए, वहाँ पे हमारे कल्लू भाई और हैबर बाबा भाई, और वहाँ पे जो है हमारे और जो लोग हैं बहुत मजबूती के साथ लगे हुए हैं। तो इसलिए जो है हमें लगता है कि अब की बार पूरे इलाके में जो है एक जो एमआईएम की जो लहर चली है वो ज़बरदस्त चल रही है। आप किशनगंज चले जाइए, किशनगंज की जो एमआईएम की जो पूरी टीम है वो लोग भी बहुत मजबूती से लगे हैं। कोचाधामन आप चले जाइए, कोचाधामन की भी टीम बहुत मजबूती से लगी है। तो आप को पता ही है कि पिछले बार जो है 22 में जो है हम लोग आकर के इलेक्शन हारे,
है ना। वहाँ पे अगर देखेंगे आप ठाकुरगंज में, किशनगंज में, तो उधर तो हम लोग लीड पे थे। तो इंशाल्लाह जो है यहाँ पे जो कमी थी, रह गई थी पिछले बार, उसको जो है पूरी तरह से अब की बार जो है भरपाई करने की कोशिश हम लोग कर रहे हैं।